आज हम एक ऐसी गाड़ी को देखने वाले हैं जो मारुति की ऑल्टो को टक्कर देने आई थी। पर क्या वो कामयाब हुई? कामयाब का तो पता नहीं, बट सरवाइव जरूर कर रही है। जहां इसके सारे कॉम्पिटिटर्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। रेनू ये अभी तक जिंदा है? पेश है 2016 की रेनो क्विड। क्या है यार, ये मैं नहीं कर रहा भाई ये गाड़ी सिर्फ दिखने में छोटी है, वरना ये ऑल्टो की ओनली सर्वाइविंग कॉम्पिटिटर है। इस पे एक बहुत बड़ा बोझ है भाई। बाय द वे आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ, ये रेनो क्विड RXC 2016 की आपको मिलेगी 1.8 लाख में विद 30 डे रिटर्न गारंटी। क्या बात कर रहे हैं भाई, इसकी टॉप मॉडल बुलेट की टॉप मॉडल से सस्ती है। ये गाड़ी इतनी सस्ती है कि बिना कुछ और जाने आप इस गाड़ी को ले सकते हो, और फिर भी हम इसको 4 क्राइटेरिया में जज करेंगे। हाँ, शुरू करते हैं इसके लुक से। बहुत सारे लोगों ने इस गाड़ी को ले तो लिया है और भारत के किसी भी कोने में आप चले जाओ, एक दिन में 4 बार तो ये गाड़ी दिखी जाएगी आपको। पर क्योंकि ये कॉमन गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिज़ाइन कुछ कम है। इनफैक्ट मुझे इसकी डिज़ाइन ऑल्टो 800 से काफ़ी गुना बेटर लगती है। रेनो एक फ्रेंच कंपनी है और फ्रेंच लोग जाने जाते हैं अजीबोगरीब डिजाइन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस। पर क्योंकि ये गाड़ी रेनो की सेकंड इनिंग्स था भारतीय मार्केट में आफ्टर द डस्टर, इनको अपने आप को थोड़ा बेटर पोजीशन करना था अगेंस्ट स्मॉलर कार्स लाइक द ऑल्टो। इसलिए लुक्स के मामले में कोई रिस्क नहीं लिया इन्होंने। दे गिवन अ वेरी क्लीन यूरोपियन डिजाइन। इतनी कम प्राइस की गाड़ी में एक SUV फील देने के लिए एस्थेटिक रूफ रेल्स भी दे रखे हैं। बेटे ये क्या लिखा हुआ है? ये डू नॉट अप्लाई डॉट, ये सिर्फ लुक्स के लिए। इस साइज में मैं इसको रेट करना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। ऑल्टो 800 से तो कई गुना ज्यादा बेटर दिखती है गाड़ी मुझे। मुझे पर्सनली फर्स्ट जेन ऑल्टो की लुक्स बहुत ही नीट एंड क्यूट लगता था, पर ऑल्टो 800 की डिज़ाइन भाई वो तो बहुत ही लगती है। उसके कंपैरिजन में क्विड की डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, पर 2025 में ये डब्बे वाले हेडलाइट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, इसलिए 3 आउट ऑफ 5। जहां ऑल्टो में मिलती है 214 लीटर ऑफ बूट स्पेस, इसमें मिलती है क्लास लीडिंग 300 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। बेटे आप मारुति की बात ही मत करो, आप मेरे को ये बताओ कि इसके फ्यूल टैंक में कितने लीटर ऑफ स्पेस मिलता है? 28 लीटर्स। और मारुति में ऑल्टो में 27 लीटर्स। बस फिर बात खत्म है। इंटीरियर्स में बैठते आपको लगेगा कि भाई लेग रूम ठीक है, सीट्स आर कंफर्टेबल और नॉर्मल सा हैचबैक जैसे ही लगता है अंदर से, बट डोंट लेट द लुक्स फूल यू। ये फ्रेंच लोग कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लव बॉक्स को ही देख लो, आपको लगे ये एक ओपन टाइप ग्लव बॉक्स है, बट नहीं, ये है ग्लव बॉक्स और ये है ग्लव बॉक्स। आपके पास 3 ग्लव बॉक्स है जिसमें से एक ओपन है। वेरी फ्रेंच। इंफोटेनमेंट की वॉल्यूम कंट्रोल को कहीं एक्सपेक्ट करोगे कोई ना कोई नॉब होगा या बटन्स होंगे साइड में, पर नहीं जी, हम तो ऊपर देंगे। विंडो की कंट्रोल कहाँ है? यहाँ है? नहीं। यहाँ है? नहीं। नहीं जी, हम तो बीच में देंगे। और 2 वाइपर की क्या जरूरत है जब एक ही वाइपर से आधा काम हो जाता है? आधा? हाँ भाई, सिर्फ ड्राइवर साइड की तो जरूरत है। क्वर्क्स को अगर साइड रखे तो ये देखो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस टाइम पे 2016 में मारुति के पास सिर्फ एनालॉग डायल्स होते थे, और गेस करना मारुति के पास पहले डिजिटल स्पीडोमीटर कब आई थी? 2017 में? नहीं, बहुत बाद में आए, 2019 में, वो भी एस्प्रेसो, जब बीच में सेंटर माउंटेड डिजिटल डायल दिया था इन्होंने। 2016 की क्विड में 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती थी, विच इज इनसेन कंसिडरिंग टच सिस्टम सिर्फ 2019 की ऑल्टो K10 के टॉप मॉडल में आती थी। एक सुपर लो बजट गाड़ी के लिए देखो, पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम इंसर्ट्स। ओवरऑल काफी अच्छी इंटीरियर पैकेज दिया है इस गाड़ी में। डेफिनेटली बेटर देन द डैटसन रेडी को जो हमने कुछ महीने पहले करी थी। वो वीडियो नहीं देखी तो चेक इट आउट हियर। ये छोटी सी 800 सीसी इंजन के अंदर आती है 54 bhp का पावर और बहुत सारा शोर। नहीं मान रहे, अभी करके दिखाता हूँ। ओ भाई क्या है ये? इसका गला खराब है क्या? गला खराब हो गया। इंजन की पावर को अगर साइड रखें तो ये गाड़ी मात्र 650 किलो की है, और ये गाड़ी जो इतनी लाइट है, इट विल बी सो फन टू ड्राइव। ओ भाई रोक भाई इसको। चलो। अरे अंकल, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ीबाजी करूंगा। हम निकल चुके हैं सरप्राइजिंगली 5 बंदों के साथ, जिसमें से 3 थोड़े हेल्दी हैं। वेट तो आप आगे ही है, वेट 2 है, पीछे 2 हम हल्के से 3 लोग बैठे, एक्सरसाइज पार्क। मिलो। बहुत ही ज्यादा गंदा पैच आया है बीच में। इग्निस में, मेरे इग्निस में मैं तो बिल्कुल भाई ऐसे गाड़ी पूरा घूम जाती है। लेट्स सी, आराम से निकालने की कोशिश करते हैं। ओह वाओ, ओह भाई सरप्राइजिंगली देख, ये क्रेटा भी ऐसे हिल रही है भाई। इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये रेनू का कमाल तो जो है ठीक है, लेकिन मारुति होती ना, वो ऐसे मक्खन की तरह निकल जाती इस रास्ते पे। आपके पास कौन सी गाड़ी है?
मेरे पास इग्निस है, इग्निस। अरे वो जापानी मारुति है, वो कोई मारुति है, मारुति हिंदुस्तानी मारुति लो, कोई अपना ये ऑल्टो हो गई, अपना बिलेरियो हो गई, अपना वैगनर हो गई। सिग्नल में रुक चुके हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि जो सस्पेंशन है इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। इट्स नेक्स्ट लेवल सस्पेंशन। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया है ये रेनो वालों ने। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका यार, किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी से आई फील दिस इज द बेस्ट वन। और एसी की कूलिंग तो भाई बहुत ही लैकलस्टर है, बहुत ही कभी कभी आ रही है, कभी कभी जा रही है, कभी कभी ठंडा। मुझे तो ऐसा लग रहा है बाहर ज़्यादा ठंडा है। इनफैक्ट यस। हाँ, बाहर ज़्यादा ठंडा है, गाड़ी के अंदर गर्मी है, बट बंद करना पड़ेगा वरना आप कुछ सुन नहीं पाओगे। क्या ये 800 सीसी के कारण है? हाँ, 800 सीसी में। नहीं बट बेटा मैंने पहले ही बोला था ना, रेनू मत लो आप लोग, फिर आप मानते नहीं हो बस। अंकल ये आप रेनो रेनो बोले जा रहे हैं बहुत देर से। व्हाट इज दिस रेनो? गाड़ी कौन सी कंपनी की है? रेनू की नहीं है ये? रेनो है, रेनो रेनो कहते हैं, रेनो हाँ? रेनो। रेनू वही बोल रहा काफ़ी हूँ लोग मैं। रेनॉल्ट भी बोलते हैं बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी रेनो है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ रेनू। इसी बेटा बहुत नाकामयाब है आपकी गाड़ी का, मुझे एसिडिटी हो गई है पीछे। यार इसका जो प्लास्टिक जो है कितना ज़्यादा चीप है। इनफैक्ट मारुति हैज आल्सो गॉट रिडन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। 2 लाख में क्या ही चाहिए यार। काफ़ी लाउड है यार ये। इसके एनवीएस लेवल्स क्या है पता है कुछ? इसके एनवीएच लेवल्स मैं मुझे पता है हाई है, बहुत हाई है। एसी भी आवाज़ ही ज़्यादा कर रही है, कूलिंग तो कम ही कर रही है। बताओ बताओ बेटा कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है बता दो एक बार कैमरा में। ये जो हमारे शीशे हवा आई है जब ही थोड़ा सही लगा, नहीं तो आगे से और बिल्कुल गर्मी लग रही है। एक बात कहना चाहूँगा रोहन बेटा, 800 सीसी की गाड़ी एक ही आती थी हिंदुस्तान में, वो है मारुति 800। ये भी तो आती है। नहीं वो थी बात। ये भी है बात। देखिए 2 लाख में कितना बढ़िया गाड़ी मिल रही है। 2 लाख कंसिडरेबल बेटा, कंसिडरेबल। तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। फर्स्ट गियर में एकदम से नहीं उठती गाड़ी है, देख फर्स्ट गियर में देखो। इनफैक्ट इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है विथ नेविगेशन, जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। और क्रेजी चीज़ नहीं तो ड्राइविंग वाइज तो थोड़ी फन टू ड्राइव है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसकी 0 to 60 हो जाए। लेट्स गो। बेटा मुझे वो नारियल पानी वाले के पास उतार देना एक बार, उस समय यहाँ पे लेफ्ट में। हाँ। हम बैठे हैं रेनो क्विड में 2016 से RXT वेरिएंट 800 सीसी विद कितना हॉर्स पावर? 54 54 हॉर्स पावर। तो देखेंगे 0 to 60 पहली बात पहुंच पाती है कि नहीं। मुझे अपने ड्राइव में ऐसा लगा कि थोड़ा मतलब पेपी तो है इंजन, बट 3 लोगों के साथ इतनी छोटी गाड़ी में देखते हैं कि 0 to 60 कितने देर में होता है। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो इन 3 2 1 गो। ओ भाई टॉप स्टीयर। क्रेजी भाई, क्रेजी लग रहा है मुझे तो। कितना है भाई? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी लगी है फॉर सच ए स्मॉल इंजन एंड 3 बंदे। हम तो हैवी बंदे भी, आप सबको पता ही है। प्लस गाड़ी की वेट थोड़ी कम है, हो सकता है उससे हेल्प हुआ हो। इतनी छोटी लंच बॉक्स जैसी गाड़ी में अनएक्सपेक्टेड। रेनो क्विड की लुक्स, इंटीरियर्स, ड्राइविंग और एक्सीलरेशन आपने देख लिया है। कुछ भी कह लो, 2 लाख की गाड़ी हमेशा 2 लाख की बाइक से सेफ ही रहता है। ऐसे और गाड़ीबाजी के एपिसोड्स आते रहेंगे हर हफ्ते। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू Cars 24। These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up 'cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. भाई बाय द वे मुझे एक नई चीज़ दिखी है, ये देखना, ये बॉटल इस होल्डर में जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में एक सौ बंद। ओ भाई